जरा सियाहत होती है। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं जो आप लोगों को कहानी सुनाने जा रही हूँ, यह एक रियल हॉरर स्टोरी है। यह कहानी आप किसी के साथ भी हो सकती है। अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हॉरर कहानी। रात का समय था। गांव के बाहरी हिस्से में स्थित एक पुराना वीरान हवेली थी, जिसे भूतिया हवेली के नाम से जाना जाता था। वहां रहने वाले लोग कहते थे कि रात के समय हवेली से अजीब-अजीब आवाजें आती हैं और कोई भी वहां ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकता। उस गांव में एक लड़का था, रवि, जो भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि वह उस हवेली में रात बिताकर दिखाए। रवि ने चुनौती स्वीकार कर ली और एक रात वह हवेली में गया। हवेली में घुसते ही उसने देखा कि सब कुछ धूल और मकड़ी के जालों से भरा हुआ है। खिड़कियां टूटी हुई थी और दीवारों पर अजीब निशान थे। जैसे ही वह अंदर गया, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा, लेकिन रवि ने इसे नजरअंदाज कर दिया और अंदर चला गया। रवि ने अपने साथ लाई हुई मोमबत्ती जलाई और चारों तरफ देखा। अचानक उसे एक दरवाजा दिखा जो हल्का सा खुला हुआ था। जिज्ञासा से भरा हुआ वह उस दरवाजे के पास गया और उसे धक्का दिया। दरवाजे के पीछे एक सीढ़ी थी जो नीचे की ओर जा रही थी। रवि ने सोचा कि नीचे जाकर देखना चाहिए कि वहाँ क्या है। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। नीचे एक बड़ा हॉल था जिसमें एक पुराना पियानो रखा हुआ था। पियानो के पास जाते ही रवि को अचानक लगा कि किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा है। वह चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक पियानो खुद ब खुद बजने लगा। रवि घबरा गया और वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया और वह वहां फंस गया। रवि ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी उसे एक छाया दिखाई दी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। छाया ने धीरे से कहा, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। रवि के चेहरे पर पसीना आ गया और उसने जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। छाया ने कहा, यहाँ से बचकर निकलना आसान नहीं है। तभी अचानक दरवाजा खुल गया और रवि भागकर बाहर निकल गया। वह गांव के बीच में जाकर रुका और हांफते हुए अपनी जान बचने पर शुक्र मनाया। उस रात के बाद से रवि ने कभी भी भूतिया जगहों की चुनौती नहीं स्वीकार की और उसने गांव वालों की बातों पर विश्वास करना शुरू कर दिया। वह जान गया था कि कुछ रहस्यों को छेड़ना नहीं चाहिए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हर चीज को अपनी समझ के हिसाब से नहीं तोलना चाहिए और कभी-कभी पुराने लोगों की बातें मान लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए